हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है। तो इसमें हम लोग कोर वेब वाइटल्स पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसमें एक और फैक्टर्स होता है कम्यूनिटिव लेआउट शिफ्ट। तो आज हम कम्यूनिटिव लेआउट शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे। जो हमारी वेबसाइट का लेआउट होता है, जो अप डाउन होता है, शिफ्ट होता है, इससे भी वेबसाइट परफॉर्मेंस और स्पीड पे फर्क बैठता है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइज हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद में हमें एक लाइव वेबसाइट पे टेस्ट करना होगा और चीज़ों को वहीं पर समझना होगा। ये एक डेमो स्टोर है, यहाँ की स्पीड कंसीडर नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने एक वेबसाइट का लिंक डाला है, ठीक है, और उसकी कुछ परफॉर्मेंस इस हिसाब से आ रही है। इसमें जो एक फैक्टर्स है लेआउट शिफ्टिंग का, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे गाइज, ठीक। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फैक्टर देखे थे, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसको हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या होता है, बट इसको कैसे फिक्स करना है कुछ बात करे थे हम इसके ऊपर कि इमेज लगा दो और कंटेंट लगा दो। तो आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, बट इसको प्रॉपर वे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनके ऊपर काम करेंगे, नीचे जो फैक्टर आते हैं कि ये फैक्टर जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इन फैक्टर को रिजॉल्व करते ही ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ही इसी के लिए बताता है कि ये सारे चीजों को आप मिनिमाइज करो, रिड्यूस करो। तो इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो ये चीजें फिक्स होंगी। अभी बस हमें समझना था इस वीडियो प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या फैक्टर्स थे, ठीक है। आज हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन पे काम करने लगेंगे, ठीक। तो करना ही है कि ये जो लेआउट शिफ्टिंग है, तो सबसे पहले तो ये है कि लेआउट शिफ्ट का सीन क्या है, ये होता ही क्यों है और इसको क्या मतलब इसकी हायरार्की रहती है कि जब ये लेआउट शिफ्ट होता है। तो गाइस देखिए, लेआउट शिफ्ट का तो सीन ये है कि काफी सारे इसके प्रॉब्लम होते हैं कि जो इशू होते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर ली, ठीक है। तो जब तक वो फॉन्ट डाउनलोड नहीं होगा तब तक आपका कंटेंट और जो टेक्स्ट है वो अदर फॉन्ट में दिखेगा। जो भी सिस्टम का फॉन्ट होता है उसमें दिखता है, सिस्टम के फॉन्ट में। तो जब वो फॉन्ट डाउनलोड होता है और जब जैसे वो फॉन्ट चेंज होता है तो लेआउट शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो सिस्टम का फॉन्ट होता है तो वो फॉर एग्जांपल मान के चलो 14 या 20 या 15 पिक्सल पे सेट है, ठीक है। तो वो अपना एक लेआउट बना लेगा वहां पर कि भाई हमें टॉप से और बॉटम से इतना चाहिए कि हम यहाँ तक रहेंगे। अब जब उसके ऊपर फॉन्ट रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, उससे बड़ा होएगा या कम हो जाएगा। आपने जो फॉन्ट यूज करा है अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, दिखने के लिए, तो लेआउट शिफ्ट हो जाता है। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी ये है कि मान लो आप जब कोड लिखते हो, जब काम करते हो, ठीक है, ये हम सारी चीजें टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं कि आप मान लो कोई भी डिप बनाई आपने और उस डिप को आपने किसी भी तरीके से माइनस का मार्जिन देके सेट कर दिया कि भाई माइनस से टॉप से 50 पिक्सल और इसका टॉप से आपने 50 पिक्सल सेट कर दिया। तो जैसे ही वो कंटेंट लोड हुआ तो आपकी डिप भी लोड हुई, ठीक है। तो आपकी डिप जब लोड हुई और उसके ऊपर कोई भी एक डिप और भी थी, ये फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी स्लाइडर था या कुछ टेक्स्ट था या फिर कोई बटन था, ठीक है। तो आपका लेआउट तो यहाँ पर बन रहा है। अब जब वो लोड हुआ पेज तो माइनस में आपने दिया तो वो ऊपर चला गया। तो इस केस में क्या होता है कि लेआउट शिफ्ट हो जाता है। तो जब लेआउट शिफ्ट होता है तो उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। अगर वो अपनी टाइमिंग अपने फ्रेम में परफेक्ट है तो ठीक है, उस टाइमिंग से बाहर है तो आपका लेआउट गड़बड़ है, आप उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज होती है। तो आप अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा लेआउट है और कैसे शिफ्ट हो रहा है वो और क्या तरीके हैं इसके देखने के। तो गाइज ये वाली जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ओपन कर ली है, ठीक। तो ओपन करने के बाद आप इसका कंट्रोल शिफ्ट सी करिए तो ये आपको टैब एलिमेंटर खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के अंदर आइए और परफॉर्मेंस के अंदर आप यहाँ पर से ये आइकन दिख रहा है रिफ्रेश का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब इसकी परफॉर्मेंस आपको पता लगेगी, ठीक है। तो जब इसकी परफॉर्मेंस आपको पता लगेगी तो यहाँ पर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये होम पेज है, इसमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं। तो बस उनको ही आपको फिक्स करना है
हाइट विड्थ दे के फिक्स करना है, फॉन्ट अपना चेक कर लो, फॉन्ट के हिसाब से फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी गलत सीएसएस नहीं लिख दिया है, कि मान लो आपने माइनस में कुछ सीएसएस लिख दिया है जो जबरदस्ती ऊपर कर दिया उसको, वो चीज गलत है ना। देखो जो चीज गलत है वो गलत है, तो अगर आपने काम ही गलत कर दिया है तो फिर उसको कौन फिक्स करेगा, वो तो आपको ही करना है चीजों को, ठीक है। तो लेआउट शिफ्ट का मतलब यही है कि भाई कोई भी बटन है, कोई भी एंकर टैग है, कोई भी इमेज है, तो ये चीजें जब जैसे पेज लोड होता है तो अप डाउन जो करती हैं किसी यूजर को दिखती हैं, पहले वो थोड़ा ऊपर होती हैं और जैसे पेज लोड होता है तो वो उसके नीचे आ जाती है, उसके ऊपर कोई दूसरी डिव आ जाती है, उसके ऊपर कोई दूसरा कंटेंट आ जाता है या बटन आ जाता है। तो ये जो लेआउट शिफ्ट है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, वही गूगल कंसिडर करता है, बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर से हमें लेआउट शिफ्टिंग दिखती है। तो सबसे पहले तो ये जो है हमें इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो देख रहे हो मेरा कर्सर चल रहा है, हमने इतनों का सिलेक्ट करा, तो इसकी ही लेआउट शिफ्टिंग हमें दिखेगी। तो ये लेआउट शिफ्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब लेआउट शिफ्ट के आगे जो भी जितने भी शिफ्ट होंगे, जहां जहां ये इशू होगा, फैक्टर होगा, वहां बताएगा। जैसे ये वाला आया, ठीक है, तो हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा इस टाइप से, ठीक। और ये आ गया लेआउट शिफ्ट, देख रहे हो, ये लेआउट शिफ्ट है हमारा। और आगे अगर इसके हम चलेंगे तो ये हमारा लेआउट शिफ्ट है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो ये हमारा लेआउट शिफ्ट आया है, तो अभी गाइस देखो, आप ऊपर देखो जहां मेरा कर्सर है, ठीक। अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम नीचे आते हैं और जैसे ही इसके ऊपर ले गए तो ये देखो स्लाइडर को कंसीडर कर रहा है कि भाई स्लाइडर में कुछ ऐसा आप चीज लगा रखे हो जिससे लेआउट हमारा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वो क्या है, कैसे सॉल्व करना, वो एक अलग मैटर है। देखो सारी चीजें एक ही बार में नहीं बता दी जाएंगी कि मान लो आप हमें अभी बताओ, अभी करके सिखाओ, वो एक अलग मैटर है। पहले समझो तो है क्या चीज, ये लेआउट शिफ्ट है, ठीक है। अब ये लेआउट शिफ्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है लेआउट शिफ्ट, ठीक। अब हम यहाँ पर आते हैं, दूसरे वाले पे चेक करते हैं कि इधर आते हैं। अब ये लेआउट शिफ्ट है, तो ये जो आइकन लगा है ये एक लेआउट शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। नीचे लिख के आ रहा है समरी बॉटम और जे, ठीक है। इसके ऊपर हम ऊपर लेके आते हैं इसको थोड़ा सा, इसे हम छुपा देते हैं, इसे हम ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये वाला जो लेआउट शिफ्ट था, एक बार इसके ऊपर क्लिक कर लें, हाँ यही है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ऊपर इसको लेके आते हैं, तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये इसकी सारी चीजें बता दे रहा है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ है, ये यहाँ से, ठीक है। ये देखो यहाँ से, अब देखो पहले इसे यहाँ पर नजर रखना अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो, ये फ्रॉम पहले जब पेज लोड होता है तब कहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है। पेज लोड हो जाता है कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर। तो अब देखो फर्क है इसमें, ये देखो है, दिख रहा है ना आपको। तो अब जब आप इन सब चीजों को समझ पाओगे ना, तभी अपने लेआउट को फिक्स कर पाओगे, तभी इससे बच पाओगे, ठीक है। तो अब कंडीशन ये है कि आपने कुछ ऐसा इसमें जीएस मतलब जीएस या फिर फॉन्ट या फिर सीएसएस ऐसी लगा दी है कि लोड होने से पहले तो कहीं और होते हो, और जब लोड हो जाता है तो अपनी सीएसएस और जीएस जब आपकी लोड होती है और आप उसके ऊपर जो भी फंक्शनलिटी लिखो, जब वो चलती है तो वो उठा के यहाँ लाके रख देती है। समझ लो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ये ही हर पैटर्न में रहता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अभी हम क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर से हम आके इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अब देखो हमने क्या एक एलआई बनाई है। पहली एलआई हमारी ये है, ठीक है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो तीनों ही हमें सेम दिख रही है, लास्ट वाली थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लास्ट वाली थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। अब वैसे देखने में तो तीनों ही सेम ही दिख रही है ना। तो अगर आपने ये तीनों ही सेम बनाई, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये बड़ी दिख रही है। तो पहले तो आप अगर ऐसा इशू आ रहा है कहीं पर किसी भी सेक्शन में, किसी भी डिम में, तो तीनों की हाइट विड्थ फिक्स करो पहले, ठीक है। तीनों की कर दो ताकि आपकी लेआउट शिफ्टिंग से तो बच सको, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपने एंकर टैग रखा है जिसमें आपने सीएसएस को क्या लिखा है, देख लेते हैं कि ये पैडिंग जो दी है, ठीक है। अभी आप देख लो, ऐसे ही देख लो कि अभी हमने इसके ऊपर कर्सर रख दिया है, अभी हमने इसके ऊपर कर्सर, अभी आप यहाँ देखना जब हम पैडिंग आएगी तो अब आप देख रहे हो किस हिसाब से है लेआउट इसका। तो अभी ये इशू हो नहीं सकता, जरूरी नहीं यही इशू हो, ठीक है। तो अभी हमने इसके ऊपर पैडिंग के ऊपर रखा तो ये आया, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस स्पैन लगा हुआ, ठीक है। सेकंड वाली लाइन पे हम आते हैं,
एंकर टैग है, उसके अंदर SVG। अब देखो गाइस यही सीन है, इसके अंदर SVG है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब देखो हर एलआई के अंदर एंकर टैग है और स्पैन रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग है और ये SVG रखा हुआ। अब SVG तो एक फॉर्मेट है, ये फॉन्ट में भी यूज होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर फॉन्ट के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइट विड्थ दे दी गई है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें जो है ना ये फॉन्ट भी दिया गया है ना, ये फॉन्ट भी दिया गया। अब क्या होता है कि SVG जब लोड होता है, ठीक है, तो हाइट विड्थ वो अपनी कंसीडर करता है, फॉन्ट आती नहीं है तो वो उस हिसाब से उसका लेआउट शिफ्ट कर देता है। ये भी एक चांस है। तो ये कोई एक परफेक्ट चीजें नहीं होती कि मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कि यही हो सकता है। आपको पहले जज करना है, चीजों को समझना है, उसके बाद में अपने लेआउट को फिक्स करना है। तो अभी बस थोड़ा सा नॉर्मल सा हमने बस एक तरीके से ओवरव्यू दिया है कि लेआउट शिफ्टिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं और क्या कहां पर से चेक कर सकते हैं, उस बारे में आपको बताया, ठीक है। बाकी आपके केस में जब आप चेक करोगे, आपके केस में आपकी वेबसाइट में कुछ और चीजें निकल के आएंगी, वो आप एक बार देखो, उन्हें समझो और उस हिसाब से अपना काम लेके चलो। तो ये इस हिसाब से ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया है लेआउट शिफ्टिंग के ऊपर। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और इनको हम कैसे एक एक करके, ज्यादातर होगा करके ही बताएंगे कि कौन सी चीजों को कैसे फिक्स करना है, ठीक है। और उस चीज को देखते हैं, समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।